वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि कल का दिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनियन बजट डिक्लेयर होने वाला है कल ठीक 11 बजे 23 जुलाई को ठीक 11 बजे यहाँ पे स्पीच स्टार्ट हो जाएगी बाय निर्मला सीतारमन जी, राइट। तो यहाँ पे डिक्लेयर होगा तो उसमें ट्रेड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मूव आने को बहुत बड़ा भी मूव आ सकता है या फिर ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा साइडवेज भी हो सकता है। पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या होने वाली है वो डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले डिस्कस करते हैं कि हमने आज के लिए क्या एनालिसिस किया था, यानी मंडे के लिए। देखिए बहुत ही क्लियर मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। सिंपली मैंने क्या बताया था आपको कि ये 640 लेवल है, इसके नीचे हम ट्रेड कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे बियरिश जोन में हम है, तो यहाँ लेना है हमें पुट साइड के ट्रेड ही। तो मैंने आपको ये भी चीज़ क्लियर बताई थी कि गैप डाउन अगर होगा डायरेक्ट हम पुट नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी गिरते हुए आया है मार्केट, गैप डाउन के बाद सीधा नहीं गिरेगा, वो पहले ऊपर आएगा। इसलिए पहले ऊपर आने दो, फिर जहाँ पे भी आपको थोड़ा कंसोलिडेशन करके ब्रेकडाउन मिले वहाँ पुट लेना। क्लियरली बताया था आपको। देखिए मार्केट कंटिन्यूसली वन साइडेड ऊपर आया, यहाँ से ओपन होने के बाद ऊपर आया, हमें सिर्फ वेट करना था। यहाँ पे एक ऐसा थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, हो सकता है यहाँ पे किसी ने एंट्री ली होगी। यहाँ अगर किसी को कॉन्फिडेंस नहीं आया होगा तो किसी ने यहाँ एंट्री ली होगी, क्योंकि देखिए हर एक की ट्रेड करने की यहाँ पे जो थिंकिंग होती है ना ट्रेड करते समय अलग होती है। किसी किसी को ये जब स्ट्रेट ऊपर आता है और फिर ब्रेकडाउन देता है तो कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तो किसी ने क्या किया होगा कि पहले ब्रेकडाउन आने दिया होगा, फिर जब मार्केट ने यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट किया और यहाँ ब्रेकडाउन दिया, यहाँ ट्रेड लिया होगा। देखिए आपने यहाँ ट्रेड लिया तो यहाँ से यहाँ तक का टारगेट मिला, यहाँ ट्रेड लिया तो यहाँ से यहाँ तक का टारगेट मिला होगा, राइट। लेकिन देखिए दोनों केसेस में हमें अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिला है, क्योंकि यहाँ भी ट्रेड अगर लिया आपने तो देखिए यहाँ पे स्टॉप लॉस के हिसाब से अगर देखेंगे ना इजीली 1:3 के ऊपर टारगेट मिला है, जो हमारा मिनिमम यहाँ पे एक्सपेक्टेशन होता है, ठीक है। उसके बाद ही मार्केट ने डबल बॉटम बना के ऊपर का मूव दिया और फिर साइडवेज हो गया, ठीक है। तो आज की कंडीशन में यहाँ पे हमें इस डायरेक्शन में ट्रेड लेना था, पुट साइड का ट्रेड लेना था, क्योंकि कॉल के लिए मैंने क्लियरली आपको बताया था कि रेजिस्टेंस के हम नीचे है, ठीक है। तो आज आपने कहाँ ट्रेड प्लान किया मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हो कि आपने आज पुट साइड का ट्रेड लिया या फिर आज भी आपने अवॉइड कर दिया, ठीक है। ओके, अब देखिए हाँ किसी का कहना होगा कि कॉल साइड भी लिया जा सकता था। देखिए कॉल साइड कोई सेटअप नहीं बना, मार्केट यहाँ ओपन होते से ऊपर जाने लगा और कैंडल्स भी कैसी बन रही थी। देखिए ये सभी इंडिसिसिव कैंडल है, देख सकते हो आप, इंडिसिसिव कैंडल बनते बनते ऊपर गया। तो ऐसे में प्रीमियम्स भी ज़्यादा बढ़ते नहीं है, और ऑलरेडी आपको पता है प्रीमियम बहुत हाई है। रीज़न उसका प्रीमियम हाई होने का ये है कि बजट सेशन है, क्योंकि क्या होता है ना, ये मान लेते ये बजट का दिन है, तो होता क्या है प्रीमियम ऐसे बढ़ते जाते हैं, जब तक वो इवेंट पास होता है ना प्रीमियम बढ़ते जाते। जैसे ही बजट डिक्लेयर होगा ना उस दिन से फिर घटना शुरू हो जाते हैं, राइट। तो ये हमेशा का नेचर है मार्केट का। ओके चलिए, अब हमें इंपॉर्टेंट है कि कल कैसे ट्रेड करना है। उसके लिए क्या करते हैं, हम एक बार 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं, ठीक है। 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं और मैं आपका एनालिसिस बताता हूँ। देखिए मैं एनालिसिस आपको बताऊंगा ना प्योर यहाँ पे प्राइस एक्शन बेस बताऊंगा, मैं बोथ साइड की पॉसिबिलिटीज़ बताऊंगा कि ऊपर जाना है तो किस लेवल के ऊपर से वो निकल सकता है, या फिर डाउन साइड जाना है तो कैसे जाएगा। क्योंकि बहुत से लोगों के एक्सपेक्टेशन क्या होते हैं ना, मैं कभी कभी कमेंट्स में भी पढ़ता हूँ, आप कोई भी एक ही डायरेक्शन बताइए। देखिए मैं ये आपको वीकली एनालिसिस या फिर मंथली एनालिसिस नहीं बता रहा हूँ कि एक ही डायरेक्शन बताऊँ। हम यहाँ पे इंट्राडे के लिए एनालिसिस करते हैं, और इंट्राडे में आपने हमेशा देखा होगा कभी भी मार्केट ऐसे वन साइड किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाता, इंट्राडे में ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है। इसीलिए हमेशा दोनों साइड के ट्रेड लेके चलना पड़ता है कि कॉल साइड का ट्रेड अगर सेटअप बनेगा तो कॉल साइड जाना है, पुट साइड का बनेगा तो पुट साइड जाना है। इंट्राडे के लिए अगर आप ऐसे चलोगे कि बस मुझे एक ही डायरेक्शन में ट्रेड लेना है तो ऐसे नहीं चलेगा, इसलिए मैं बहुत डायरेक्शन बताता हूँ। ये इसे बायस होना कहते हैं कि चलो एक डायरेक्शन बता दी कि नहीं कल नीचे ही जाएगा, इसे बायस होना कहते हैं। वो कौन होता है बायस? जो लोग ज़्यादा न्यूज़ देखते हैं, ठीक है। अब कल के बजट के लिए भी मैं आपको कोई न्यूज़ नहीं बताऊंगा, क्योंकि लोगों के दिमाग में क्या है ना यहाँ पे कि कुछ मिर्च मसाला मिले, हमें कुछ ना कुछ मिर्च मसाला मिले। लोग ये जो बताते हैं ना, ये न्यूज़ चल रही है वर्ल्ड मार्केट में, ये चल रहा है, फिर हमारे मार्केट में ये न्यूज़ है, फिर ऐसा हो सकता है, उनको बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ें देखने में कि क्या बढ़िया बता रहे हैं, ये न्यूज़ है वो न्यूज़ है, लेकिन पैसा उससे कुछ नहीं बनता है। आप देखना ये रेशियो, अगर न्यूज़ से पैसा बनता ना तो ये रेशियो नहीं होता हमारा। आपको भी पता है ना 100 में से क्या होता है, 90 लोग लॉस कर रहे हैं, 10 लोग ही प्रॉफिट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे ये 90 लोग तो यहाँ पे न्यूज़ देखने वाले हैं, रोज़ ओपन हुआ मार्केट के न्यूज़ चैनल के सामने बैठ जाते हैं, लेकिन प्रॉफिट क्यों नहीं बना पा रहे? ये 10 लोग बना रहे। ये कौन है आपको पता है? ये 10 लोग, ये लोग हैं सिर्फ और सिर्फ सेटअप्स फॉलो करने वाले, यहाँ पे डिसिप्लिन फॉलो करने वाले लोग हैं, यही पैसा बना रहे। न्यूज़ से अगर पैसा बनता ना तो रेशियो अलग होता है। 90 लोग पैसा बना रहे होते और 10 लोग गंवा रहे होते। रेशियो उल्टा क्यों है? क्योंकि न्यूज़ से पैसा नहीं बनता, ये सिर्फ मिर्च मसाला है, लोगों को इसमें मज़ा आता है। देखिए बहुत से लोग हैं यहाँ पे
क्या है ना, उन्हें प्रॉफिट निकालने से मतलब नहीं, उन्हें सिर्फ मज़ा आना चाहिए, मज़ा आना चाहिए, इसलिए वीडियोस देखते हैं, इसलिए ट्रेड भी करते हैं। न्यूज़ देख के मज़ा आएगा, लेकिन पोर्टफोलियो अगर देखा जाए या फिर पीएनएल देखा जाए तो लॉस में होगा। क्यों? क्योंकि कर नहीं रहे वो चीज़ें। देखिए, बोरिंग चीज़ों से ही पैसा बनता है। अगर आप सेटअप्स फॉलो करोगे, लेवल्स फॉलो करोगे, डिसिप्लिन रहोगे, तब पैसा बनेगा। लेकिन सेटअप रोज़ फॉलो करना, लेवल्स को फॉलो करना, डिसिप्लिन रहना, ये बोरिंग चीज़ें है ना, ये किसी को फॉलो नहीं करनी है। न्यूज़ वगैरह ये चीज़ें सबको पसंद आती है, लेकिन उससे पैसा नहीं बनता है। देखिए, ये चीज़ आप यहाँ पे गार्ड बांध के रखिए, यहाँ पे आप पूरा ये लिख के रखिए ये चीज़, ठीक है, इससे ही आपका पैसा बनेगा। ओके, चलिए ये चीज़ें तो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि कल कैसे ट्रेड प्लान करना है। देखिए, कहीं ना कहीं देखा जाए ना, ये 640 लेवल जो हमने पहले भी देखी, ये 640 लेवल के पास पहले भी रेजिस्टेंस था बहुत तगड़ा, और इसके नीचे नीचे हम अभी भी इसके नीचे 24,640 के, तो समझ लीजिए हम बियरिश है, ठीक है। अब कल का सेशन क्या होता है हमें नहीं पता, ठीक है, क्योंकि देखिए अब सब कुछ चीज़ें होगी, स्पीच कैसे आती है, क्या पॉजिटिव यहाँ पे आउटकम आता है बजट में या फिर नेगेटिव आता है, उसके हिसाब से मार्केट मूव करेगा, ठीक है। अगर कुछ अच्छा डिक्लेयर हो जाए बजट में तो हो सकता है बुलिश मूव आए, या फिर कभी कभी उल्टा भी हो जाता है, कितना भी अच्छा बजट आ जाए मार्केट गिरना होता है तो गिरता है। तो अल्टीमेटली मार्केट है ना, प्राइस एक्शन को फॉलो करता है, उसको जो करना है वही करेगा। ये न्यूज़ व्यूज़ सब धरी के धरी रह जाएगी। वो आपने अगर पिछला बजट मेरे साथ ट्रेड अगर किया होगा, जो लोग पहले से फॉलो करें उनको पता है पिछले बजट में मार्केट क्या किया था, 1000 पॉइंट ऊपर चला गया था, बैंक निफ्टी की बात कर रहे हो, 2000 पॉइंट गिर गया था, लेकिन एग्जैक्ट लेवल से मार्केट ने मुंह दिया था, एग्जैक्ट लेवल। बजट के दिन भी मार्केट न्यूज़ को नहीं फॉलो करता है, कहीं ना कहीं देखा जाए ना, यहाँ पे प्राइस एक्शन को ही फॉलो करता है। और यही बहुत से लोगों का कहना होता है कि कुछ ना कुछ न्यूज़ भी कवर करिए, न्यूज़ बेस्ड मार्केट होता है कभी कभी। कितने बार होता है मुझे बताइए न्यूज़ बेस्ड मार्केट? 100 में से 1 या 2 दिन ऐसे होंगे जिस दिन बड़ी बड़ी कुछ न्यूज़ आती है और मार्केट प्राइस एक्शन को ना फॉलो करते हुए किसी अलग डायरेक्शन में जाता है। तो उस 2 दिनों के लिए क्या हम हमारी स्ट्रेटेजी चेंज करें, प्राइस एक्शन ना फॉलो करें? देखिए, वो 2 दिन होगा क्या, स्टॉप लॉस ही जाएगा ना। और स्टॉप लॉस हम कितना लगाते हैं, 20 से 25 पॉइंट। ऐसा तो नहीं वो 2 दिन पूरा कैपिटल लेके जाएगा हमारा, 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस ही लेके जाएगा ना। लेकिन 98 डेज तो हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं हमारे सेटअप पे, राइट। इसीलिए न्यूज़ के पीछे मत लोगो, मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ। कहीं ना कहीं इंट्राडे अगर करना है आपको, तो आप यहाँ पे सेटअप बेस ही करो, आपकी खुद की स्ट्रैटेजी बनाओ, जो भी करना है, लेकिन न्यूज़ के पीछे ज़्यादा मत लगो, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि हमें कैसे ट्रेड प्लान करना है। जैसे कि मैंने बताया आपको 24,640 के नीचे हम यहाँ पे बियरिश है। अब मार्केट पे डिपेंड करता है, मुझे लगता है अच्छा ट्रेड कब बनेगा, मार्केट यहाँ ओपन हो के थोड़ा सा ऊपर जाए या गैप अप ओपन हो, नहीं कुछ तो 610 तक भी आना चाहिए। आएगा तो बहुत अच्छा होगा, 24,610। और अगर नीचे गिरना है मार्केट को तो यहाँ आए। देखिए अब क्या होता है ना, 11 बजे स्पीच स्टार्ट हो जाती है। 11 बजे से पहले भी हमारे पास 2 घंटे मान लेते हैं, 9:15 बजे मार्केट ओपन होगा, 11 बजे तक ट्रेड होगा। तो मोस्टली क्या होता है ना, साइडवेज ही होता है, क्योंकि वेट करता है मार्केट भी स्पीच अनाउंसमेंट का। मतलब जैसी स्पीच स्टार्ट हो जाएगी, बजट यहाँ पे अनाउंस होना शुरू होगा, तो मार्केट मुंह देना शुरू करता है। तो वो 2 घंटे के अंदर अंदर मुझे लगता है मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर आएगा ना, इस लेवल के आसपास या 640 के आसपास अच्छा रहेगा। तो उसके बाद अगर गिरना है तो मार्केट क्या करेगा ना, स्पीच के जैसे अनाउंसमेंट होगी उसके आसपास ही यहाँ पे कोई सेटअप बना लेगा और ब्रेकडाउन दे देगा। हम बढ़िया तरीके से पुट साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस वही 20 से 25 पॉइंट रखना है। देखिए अब कल बजट का दिन है, तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि 1:3 ही टारगेट रखिए। अगर बड़ी बड़ी कैंडल बनती है तो आप सिर्फ क्या करिए, जैसे जैसे मार्केट स्विंग बनाता है, हर एक स्विंग के नीचे ट्रेल करते रहिए आपका स्टॉप लॉस। मतलब पहले 20 पॉइंट का है, मार्केट 50 पॉइंट नीचे गया, आपका स्टॉप लॉस फिर थोड़ा स्विंग के नीचे आना चाहिए, फिर स्विंग के नीचे, जितना लंबा चलता जाए मार्केट वो आप यहाँ पे टारगेट बुक करने की कोशिश करो, ठीक है। अब नीचे कहाँ तक जा सकता है, नीचे के टारगेट मैं आपको कुछ देर में बताऊंगा, ठीक है। पहले मैं ऊपर का बता देता हूँ, लेकिन पुट यहाँ लेना ये ध्यान रखना। हाँ, अब वो क्या होता है ना, मार्केट अगर देखिए बजट है, मैंने आपको बताया कुछ भी हो सकता है, कोई आपको कुछ भी बोले कल गिरेगा या कल बढ़ेगा, आप सेटअप पे बिलीव करना। कल का दिन देखिए क्या होता है ना, ये रेजिस्टेंस है, अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो ऑब्वियस सी चीज़ है, रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो मार्केट फिर उसे सपोर्ट बना के ऊपर जाएगा। तो इसलिए 24,640 का रेजिस्टेंस अगर कल मान लेते गैप अप हुआ, कुछ हुआ, बजट के अनाउंसमेंट के आसपास इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करने लगा और कोई ब्रेकआउट दिया, ज़रूर हम कॉल लेंगे, ज़रूर हम कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। वही स्टॉप लॉस 20-25 पॉइंट का होगा, इनिशियल टारगेट तो 1:3 का होगा। और ऊपर कहाँ तक जा सकता है, लगभग यहाँ पे एक टारगेट है 24,840 पे एक टारगेट है, इसको भी ब्रेक करता है तो मार्केट हो सकता है 25,000 तक भी चला जाए, क्योंकि बजट सेशन है, आने को मुँह 500-600 पॉइंट का भी आ सकता है, राइट। तो ध्यान रखना, कॉल लेना है तो इस लेवल के ऊपर लेंगे, अदरवाइज यहाँ से अगर कोई सेटअप नीचे का बनता है तो पुट लेंगे।
अब मार्केट मान लेते यहाँ कहीं ओपन हुआ, फ्लैट ओपन हुआ या थोड़ा सा नीचे ओपन हुआ, यहाँ कहीं ओपन हुआ और वो ब्रेक डाउन कर रहा है, तो क्या पुट ले सकते हैं? देखिए मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ से नीचे सीधा सीधा जाएगा मार्केट। पुट ले, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो यहाँ कॉल ले सकते, यहाँ पुट ले सकते हैं हम, लेकिन यहाँ कहीं ओपन होता है ना तो पुट लेना मुझे थोड़ा सा रिस्की लग रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर पुट साइड का ट्रेड बनेगा तो फिर इस लेवल के नीचे बनेगा, जो सपोर्ट बनाया ना आज 24,370 के नीचे, 24,370 के नीचे अगर कल जाता है मार्केट, ठीक है, मान लेते हैं कल गैप डाउन या कुछ हुआ और लगभग 11 बजे के आसपास वो इसके नीचे आने लगा 24,370 के नीचे और वो सस्टेन करता है और बजट सेशन अनाउंस होते ही यहाँ पे कोई ब्रेकडाउन मिले, बहुत बढ़िया, हम पुट साइड का ही ट्रेड लेंगे क्योंकि इस सपोर्ट के नीचे फिर वो गिरेगा। पुट साइड का ट्रेड लेंगे, स्टॉप लॉस हुई 20 से 25 पॉइंट, मिनिमम टारगेट तो 1:3 हमारा रहता ही है। बजट सेशन है तो थोड़ा बड़ा टारगेट आप रख सकते हो। अब इसके नीचे लगभग मुझे तो सीधा 24,000 के आसपास सपोर्ट दिख रहा है, तो मार्केट 24,000 के आसपास भी आ सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, थोड़ा सा सोच समझ के कल ट्रेड करना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बजट सेशन है तो बड़ा मूव ही आएगा। कोई बजट ऐसे भी हुए हैं कि मार्केट उस दिन पूरा रेंज बाउंड होता है और नेक्स्ट डे से फिर रैली करना शुरू करता है। तो आप एक्सपेक्टेशन ये चल के मतलब ये लेके मत चलिए मार्केट में कि मुझे कल मूव कैच करना ही करना है। देखिए लेवल पे आएगा, सेटअप बनेगा तो मूव आएगा ही आएगा। अगर वो यही कहीं साइडवेज हो जाता है तो कहीं नहीं जाएगा, यहीं पे रहेगा। इसलिए उस हिसाब से प्लान करिए और ज़्यादा देखिए। आप न्यूज़ आपको अच्छी लगती है, कुछ लोग न्यूज़ बेस करते, ट्रेडिंग करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देखिए ज़्यादा उसका एडिक्ट मत हो न्यूज़ के, क्योंकि आप सिर्फ न्यूज़ के बेस ही ट्रेड करना शुरू कर दो। आपको पता भी होता है कि सपोर्ट, मतलब मान लेते कि रेजिस्टेंस जो है सपोर्ट इसके नीचे बियरिश जाएगा, मैंने बता भी दिया, आपने भी एनालिसिस किया कि नीचे जाएगा। कोई न्यूज़ आ जाए बीच में कि नहीं अच्छा कुछ आ जाए न्यूज़, तो आप क्या करते हो ना, बियरिश मार्केट में भी कॉल लेते हो और फंस जाते हो। तो ये इतना ज़्यादा न्यूज़ से एडिक्ट नहीं होना है, ठीक है। इस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। मैंने आपको पूरा डिटेल में बताई ये चीज़ें, और देखिए मैं हमेशा आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे साइकोलॉजिकल चीज़ें देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इससे प्रॉफिट नहीं बनेगा। सिंपल चीज़ों से आपकी साइकोलॉजी भी स्ट्रांग करनी है आपको धीरे धीरे, और वो भी मैं आपको यहाँ पे ट्राई करता हूँ कि आप स्ट्रांग बनाओ, राइट। बाकी देखिए वीडियो अच्छा लगा तो आपका भी काम है कमेंट में ज़रूर बताइए कैसा लगा, सो दैट मुझे भी पता चलता है कि हाँ मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ उससे आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, राइट। और वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।